अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 और मैं हूं रेहान तारिक और मैं हूं अना यूसुफ। नजर डालेंगे अब तक की सिटी हेडलाइंस। महकमा हेल्थ ने तबीबों के पेशगी इलाज का मंसूबा बना लिया। फैकल्टी मेंबरान को FCPS इम्तहानात लेने से रोक दिया गया। 5 में कम डॉक्टर्स पास किए जाएं। सेक्रेटरी सेहत का मरासला। CPSP ने एग्जाम को आला तालीम पर पाबंदी के मुतरादिफ करार दे दिया। अस्पताल चिल्ड्रन इमरजेंसी इंतजामिया की गफलत से 2 दिन का बच्चा अगवा। बच्चे के वालिद मुनव्वर रफीक के मुताबिक बच्चे को सांस के आर्जे के बायस कल अस्पताल लाए, जबकि प्रोफेसर याकूब काजी की सरबराही में 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। उधर थाना गवाल मंडी में अगवा का मुकदमा दर्ज। मुशीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक भी न्यू अस्पताल पहुंच गए। लाहौर में आलमी मयार का सरकारी कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। वजीर आला का कैंसर से आगाही के दिन के मौका पर PC होटल में आगाही कॉन्फ्रेंस में ऐलान। महकमा सेहत 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगा। नाबदा ऑफिस एबेटोड के अमले का गैर संजीदा रवैया। कौमी शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए साइलीन घंटों कतारों में लगे रहे। लिंक डाउन का बहाना बनाकर काउंटर से गायब अमला कैमरा देखते ही काम में जुट गए। कैंपस पुल से ठोकर न्यास बेग तक सियाहती कश्तियां चलाने के मंसूबे से मुताल्लिक इजलास। वजीर आफाशी मियां यावर जमान का कहना है कि रिपोर्ट जल्द हुकूमत को भिजवाई जाएगी। वजीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कि आजादी चौक तौसील मंसूबे से लेडी वेलिंगटन अस्पताल मुतासर नहीं होगा, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि 80 बिस्तरों के 2 वार्ड मिसमार बादजा मुकम्मल मिसमारी और मुंतकिली की भी इतलात है। डॉक्टर्स चाय पीते रहे। जिनाह अस्पताल में 40 साला खातून टीचर दम तोड़ गई। बुरसाका अस्पताल के बाहर लाश सड़क पर रखकर एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाज खत्म करो। SHO जौहर टाउन बुरसा पर बरस पड़ा। मुजाहिरीन को गालम गलोच। डेंगू मुहिम के डेली वेजेस को 3 माह बाद भी तनख्वाह न मिली। बिला जवाब कटौती के खिलाफ मुलाजमीन का गुलबर्ग टाउन ऑफिस के सामने एहतजाज। उधर अपग्रेडेशन की वजह से AG ऑफिस सिस्टम 6 से 16 फरवरी तक बंद रहेगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन अदायगी में ताखीर का खदशा। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स करोड़ों की हेरोइन जत्था स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। मुसाफिर से 1.5 किलो हेरोइन बरामद। सरगोदा का रिहायशी मोहम्मद रियाज शाहीन एयरलाइंस की परवाज पर जत्था जा रहा था। मातहत अदालतों के जजेस को वीडियो लिंक पर तरबीती लेक्चर्स देने का फैसला। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के हुक्म पर DG जुडिशल एकेडमी सोहेल नासिर ने मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। कैंप जेल में कत्ल के कैदी ने एक और कत्ल कर डाला। मुलजिम नूर आसफ ने सर में ईंटें मारकर सुहेल अख्तर को मार डाला। उधर सेंट्रल और कैंप जेल समेत सूबे की 8 जेलों में एक्सरे मशीनें नस्ब करने की मंजूरी। ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले। खालिद महमूद शेख को डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर, जबकि इकबाल मोहम्मद चौहान मेंबर PND बना दिए गए। उधर डॉक्टर गुलाम साबिर को MS जनरल अस्पताल का इजाफी चार्ज दे दिया गया। हाई कोर्ट ने महकमा लाइफ स्टॉक को 1500 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की बरतरफी से रोक दिया। हुकूमत और सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक से 2 हफ्तों में जवाब तलब। उधर अदालत आलिया ने गारमेंट सिटी मंसूबे के खिलाफ हुक्म इम्तनाई में 10 फरवरी तक तौसीह कर दी। बरतानवी हाई कमिश्नर फिलिप मार्टन का लाहौर में मसरूफ दिन। परवेज मलिक के घर नाश्ता। उधर बादशाही मस्जिद में बैनुल मज़ाहिब हमांगी रहनुमाओं से मीटिंग। मीडिया के नुमाइंदों से PC होटल में मुलाकात। उर्दू में तारुफ। लाहौर और मकीनों की मेहमान नवाजी को सराहा। ब्रिटानिया की पार्टनरशिप पाकिस्तान के साथ, पंजाब के साथ बहुत अहम है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से स्वीडिश सफीर की मुलाकात। उधर थॉमस रोजेंड्रा का गुलबर्ग के यम रेस्टोरेंट में नाश्ता। स्वीडिश सफीर का कहना है कि शहर के खाने, मौसम और लाहौरी बहुत अच्छे हैं। Lahori foods is very good and like the Pakistani food in general, and Lahore is of course a very dynamic city. अंजुमन ताजरान अनारकली के सदर हाफिज आमिर अली की जानिब से डेली सिटी 42 के एजाज में तकरीब पजीराई। ग्रुप एडिटर रोजनामा सिटी 42 नवीद चौधरी, चीफ रिपोर्टर असद साहिब की शिरकत।
کرکٹر عمر اکمل کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے، SSP انویسٹیگیشن کا PCB کو خط، جبکہ تحریک انصاف کی پنجاب اسمبلی میں عمر اکمل کے حق میں تحریک التوا جمع۔ پوسٹ پارک انٹرنیشنل اسٹڈی ان آسٹریلیا ٹورس کی جانب سے PC ہوٹل میں انٹرویو ورکشاپ، بیرون ملک یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند طلباء کی بڑی تعداد میں شرکت۔ GCU میں کینسر کے عالمی دن کے حوالے سے سیمینار، ڈاکٹر شہریار کا کہنا ہے کہ پنجاب میں ہر سال کینسر کے 1,62,000 مریضوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ ادھر دی اسپرٹ اسکول کیمپس میں عذرا ناہید میڈیکل کالج کے زیر اہتمام سالانہ میڈیکل کیمپ۔ انٹر-ورسٹی ویمن کرکٹ چیمپئن شپ میں اسبان کنیک کالج نے جیت لی، دفاعی چیمپئن یونیورسٹی آف لاہور کو 82 رن سے شکست۔ MNA شائستہ پرویز ملک نے انعامات تقسیم کیے۔ اختتامی تقریب میں ایروبکس کا شاندار مظاہرہ۔ رنگت بدل دیں، کھو نہ جائیں یہ تارے زمین پر۔ پنجاب یوتھ فیسٹیول کے زیر اہتمام فاؤنٹین ہاؤس میں کھیلوں کے مقابلے، خصوصی افراد نے ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن اور پینٹنگ کے مقابلوں میں حصہ لیا، جبکہ گورنمنٹ کالج فار ویمن ٹاؤن شپ میں یوتھ سپورٹس فیسٹیول اختتام پذیر۔ اور شہر ابھی نکھرا نہیں، بادلوں نے قیام بڑھا لیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں بادل ٹپ ٹپ برسے گا اور درجہ حرارت بھی نہیں بڑھے گا۔ ناظرین اب آپ کو بتائیں گے کہ محکمہ صحت اعلیٰ طبی تعلیم کے در پہ ہے۔ سیکرٹری صحت نے پروفیسر کے فیلوشپ پروگرام کے امتحانات لینے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کالج آف فزیشین اینڈ سرجن کا شدید رد عمل، اقدام کو FCPS اور MCPS پروگرام پر قدغن عائد کرنے کے مترادف قرار دے دیا گیا۔ سیکرٹری صحت نامور حیات طارق نے کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز کو مراسلہ بھجوایا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کالج کے زیر انتظام چلنے والے FCPS ٹریننگ پروگرام کے امتحانات کے لیے کوئی پروفیسر، ایسوسی ایٹ پروفیسر، سپروائزر کے طور پر فرائض سر انجام نہیں دے گا۔ اور اب آپ کو خبر دیں گے میو ہسپتال چلڈرن میڈیکل ایمرجنسی سے، جہاں پر نامعلوم خاتون نے دن دہاڑے 1 دن کے بچے کو اغوا کیا اور فرار ہو گئی۔ گوال منڈی پولیس نے نامعلوم اغوا کار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، جبکہ MS میو ہسپتال نے معاملے کی انکوائری کے لیے 3 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔ وقاص احمد کی یہ رپورٹ۔ امامیہ کالونی کا منور رفیق اپنے 1 دن کے بیٹے کو سانس کی تکلیف کے باعث گزشتہ رات 3 بجے میو ہسپتال کی چلڈرن میڈیکل ایمرجنسی لایا۔ ڈاکٹروں نے بچے کو انتہائی نگہداشت وارڈ منتقل کر دیا، جہاں سے نامعلوم خاتون بچے کو دن دہاڑے اغوا کر کے لے گئی۔ بچے کے غصہ کے مطابق دن 11:30 بجے کپڑے بدلنے کے لیے وہ ICU میں گئے اور 2 بجے کے قریب بچہ وارڈ میں نہیں تھا۔ جیسے نہ کہ صبح کا تھا، ہم نے 2-3 دفعہ دیکھا تھا، جا کے بھی نہ دیکھا، نہ کہ اسے پیمپر بھی بدلا، سب کچھ کیا، تو بعد میں کہنے لگے کہ ہوں تہاڈا بچہ نہیں لبدا پیا۔ بچے کے اغوا کی اطلاع ملتے ہی ہسپتال انتظامیہ اور پولیس حرکت میں آ گئی۔ گوال منڈی پولیس نے باپ کی مدعیت میں نامعلوم خاتون کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، جبکہ MS میو ہسپتال ڈاکٹر امجد شہزاد نے معاملے کی انکوائری کے لیے ڈاکٹر یعقوب قاضی کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ پولیس کے مطابق CCTV فوٹیج میں ایک نقاب پوش خاتون بچے کو لے کر فرار ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پولیس نے نامعلوم موبائل فون بھی وارڈ سے برآمد کیا ہے۔ ایک عورت ہے نامعلوم جو کہ بچے کو لے کر گئی ادھر سے، تو مقدمہ ہم نے درج کر دیا ہے نامعلوم عورت کے خلاف۔ انشاءاللہ تعالیٰ ٹریس ہو جائے گا، کچھ کلیو ملے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر برائے صحت خواجہ سلمان رفیق نے چلڈرن میڈیکل ایمرجنسی کا دورہ کیا اور بچے کے ورثہ کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس طرح کے واقعات کی وجہ SOPs پر عمل نہ کرنا قرار دیا۔ ہمیں اس واقعے پہ افسوس بھی اور ندامت بھی ہے۔ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی گئی ہے اسپتال کی، سارے معاملے کو دیکھ لیا کہ ہماری غلطی کہاں پہ ہے، جہاں ہماری غلطی ہوگی ہم اس کو تسلیم بھی کریں گے اور اس کی معذرت بھی کریں گے۔ بچے کے ورثہ نے پولیس اور ہسپتال انتظامیہ سے بچے کی بازیابی اور اغوا کار خاتون کی گرفتاری کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں کی سیکورٹی بہتر بنانے کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ مین افتخار حسین کے ساتھ وقاص احمد، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے ورلڈ کینسر ڈے کے موقع پر لاہور شہر میں ایک سرکاری کینسر ہسپتال بنانے کا اعلان کیا ہے۔ کیسر کھوکر کی یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف PC ہوٹل میں ورلڈ کینسر ڈے کے حوالے سے ایک تقریب میں مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں کینسر کے مریضوں کے ساتھ ساتھ مشیر صحت خواجہ سلمان رفیق، اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ بابر ریاض تارڑ، DG ہیلتھ ڈاکٹر زاہد پرویز،
प्रोफेसर अंजम अबीब वोरा, डॉक्टर अनवर जंजुआ समेत कैंसर के माहिरीन भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने लाहौर शहर में पंजाब हुकूमत की जानब से एक कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान किया और महकमा हेल्थ और कैंसर के माहिरीन से मंसूबे के बारे में प्लान मांगा। वजीर आला ने कहा कि कैंसर का ये अस्पताल सर गंगाराम अस्पताल के करीब बनाया जाएगा, जहां कैंसर के मरीजों को मुफ्त इलाज मुआवजा की सहूलत मिलेगी। मैं जो सवाल कर चाहता था वो ये है कि जमीन इसी शहर लाहौर में मेरे पास है, ये बिल्कुल पास। पैसा हुकूमत पंजाब लगाएगी बिल्डिंग के ऊपर भी और मशीनरी के ऊपर भी। आप मेहरबानी करके एक्सपर्ट्स बैठे हैं और ख्वाजा सलमान रफीक साहब और हेल्थ सेक्रेटरी और एक्सपर्ट्स बैठे हैं। आइए मुझे बताएं किस तरह हम यहाँ पर एक सस्टेनेबल कैंसर हॉस्पिटल आम आदमी के लिए बना सकते हैं। तकरीब के बाद पंजाब हुकूमत और CML के दरमियान कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए एक MOU पर भी दस्तखत हुए। इस MOU के तहत सालाना 18 अरब रुपए की मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएगी, जिसमें 1 अरब 50 करोड़ रुपए पंजाब हुकूमत अदा करेगी। तकरीब से मशीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने अपने खिताब में कहा कि महकमा हेल्थ ने 2000 से ज्यादा नए डॉक्टर भर्ती किए हैं और अब डॉक्टरों और मरीजों को अस्पताल में पहले से बेहतर और जदीद सहूलतें फराहम की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत का स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर अस्पताल बनाने का फैसला मुस्तहसन इक़दाम है और इस प्रोजेक्ट को भी मेट्रो बस मंसूबा की तर्ज पर रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होना चाहिए। कैमरामैन अली शेख के साथ कैसर खोकर, सिटी 42, PC होटल। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स के रीजनल सेंटर में 6वीं कौमी कैंसर सर्जरी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वजीर आला की मुशीर ख्वाजा सलमान रफीक, सीनियर सर्जन समेत नौजवान डॉक्टर्स ने शिरकत की। सोसाइटी ऑफ सर्जिकल एनकोलॉजिस्ट की जानिब से मुनक़दा कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला के मुशीर बराए सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, प्रोफेसर डॉक्टर अरशद चीमा, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद कौंदल, प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी और प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल फजील समेत सर्जन और नौजवान डॉक्टर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में कैंसर के आलमी दिन के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए मायानाज डॉक्टर शहरियार ने कहा कि पंजाब में हर साल कैंसर के 1,62,000 मरीजों का इजाफा हो जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के बुखारी ऑडिटोरियम में मुनक्किद होने वाले इस सेमिनार में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खलीकुर रहमान, डीन फैकल्टी ऑफ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर इस्लामुल्लाह खान, शोबा जियोलॉजी की चेयरपर्सन डॉक्टर नुसरत जहां, शोबा नबातियात की चेयरपर्सन डॉक्टर गजाला यास्मीन भट्ट और डॉक्टर सफदर मिर्जा भी मौजूद थे। पीस फॉर लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम गंगाराम अस्पताल में वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें शोबा तिब से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। MS ऑफिस गंगाराम अस्पताल के सामने वर्ल्ड कैंसर वॉक डे में मारूफ अदाकार अली एजाज, सदर पीस फॉर लाइफ मियां आमिर रज़ाक, सेक्रेटरी फाइनेंस सायरा आमिर, नौमान शरीफ, उस्मान कलीम, आयशा बतूल, एमन समेत नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी तादाद ने वॉक में शिरकत की। सूबाई वजीर आबपाशी मियां यावर जमान की जेर सदारत आबी गुजरगाहों में ज़राए आमदोरफ्त का निज़ाम कायम करने के बारे में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में लाहौर शहर के दरमियान से गुजरने वाली नहर पर कैंपस पुल से ठोकर न्याज बेग तक सयाहों के लिए कश्तियां चलाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। आबाशी बिल्डिंग में होने वाले इजलास में सूबाई वजीर समेत सेक्रेटरी आबाशी मलिक हसन इकबाल, एडिशनल सेक्रेटरी ऑपरेशन आबाशी मलिक मोहम्मद सलीम, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल खालिद कुरैशी, नजीर अंजुम, खालिद हनीफ भट्टी, हबीबुल्लाह, जाहिद मंसूर, हुसैन काशिफ, मोहम्मद आमिर खान, MH सदीकी समेत दीगर ने भी शिरकत की। सूबाई वजीर बिलाल यासीन का कहना है कि आजादी चौक तोसी मंसूबे से लेडी वेलिंगटन अस्पताल मुतासर नहीं होगा, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि 80 बिस्तरों की 2 वार्ड्स मिस्मार हो रहे हैं और बाद इसकी मुकम्मल मिस्मारी और मुंतकिली की भी इत्तलात है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिटी 42 के प्रोग्राम न्यूज नाइट में लेडी वेलिंगटन अस्पताल की मस्मारी या मुंतकिली के इशू पर सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने प्रोग्राम के मेजबान नजम अली खान, तहरीक इंसाफ पंजाब की जनरल सेक्रेटरी और 16 बरसों तक अस्पताल में खिदमात सर अंजाम देने वाली डॉक्टर यास्मीन राशिद और सिटी 42 के रिपोर्टर दुर्रे नायाब के सामने यकीन दहानी करवाई कि अस्पताल अभी कहीं नहीं जा रहा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि इस मुल्क में हर साल 13 से 14,000 माएँ बच्चों को जन्म देते हुए मौत का शिकार हो जाती हैं। ये अस्पताल लाहौर की पसमानदा तरीन आबादी ही नहीं बल्कि शेखुपुरा, गुजरावाला, गुजरात और सियालकोट तक के पेचीदा केसेस को डील करता है। अगर इसे किसी और जगह मुंतकिल किया गया तो गरीब लोगों की इस तक रसाई नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि 235 बेड्स के इस अस्पताल में सालाना 15,000 माएँ बच्चों को जन्म देती हैं और इतने ही पेचीदा ऑपरेशन होते हैं। ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से अटैच्ड टीचिंग अस्पताल है, जिसका खात्मा मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स के हसूल की राह में रुकावट बन जाएगा। दुर्रे नायाब ने कहा कि अस्पताल को माचिस फैक्ट्री और महकमा खुराक के गोदामों समेत दीगर जगहों पर मुंतकिल करने की तजावीज आई मगर मुस्तरद हो गई। ये मंसूबा
मनसूबा अधूरे मेट्रो बस प्रोजेक्ट की तकमील है। बिलाल यासीन का कहना था कि वो उनका इलाका है, लिहाजा वो अपने इलाके के मुफादात को ज्यादा बेहतर समझते हैं। 4 अरब रुपयों से आजादी चौक को सिग्नल फ्री किया जा रहा है क्योंकि वहाँ से रोजाना 2 लाख गाड़ियाँ गुजरती हैं। उन्होंने कहा कि लेडी ब्लिंकन अस्पताल के 1-2 किचन और स्टोर ही जद में आ रहे हैं और वो न्यूज नाइट के जरिए मुतासिरीन को कहते हैं कि वो अपनी कानूनी हैसियत वाज़े करें ताकि मीनार पाकिस्तान में लगने वाले वन विंडो ऑपरेशन के जरिए उन्हें मुआवजे की जल्द अज जल्द अदायगी हो सके। बिलाल यासीन ने कहा कि इस मंसूबे की तकमील से उनके इलाके की शक्ल ही बदल जाएगी। एबट रोड नादरा ऑफिस हमले के गैर संजीदा रवैये के बायस कौमी शनाख्ती कार्ड्स के हसूल के लिए मर्द और खवातीन घंटों के तारों में खड़े होने पर मजबूर हैं। काउंटर्स पर तैनात अमला लिंक डाउन होने का जवाब बनाकर नशिस्तों से गायब। कैंप न देखते ही नादरा की खातून मुलाजिम काउंटर पर पहुंच गए। एबट रोड नादरा ऑफिस का अमला लिंक डाउन होने का जवाब बनाकर अपनी नशिस्तों से गायब था। सुबह 8 बजे से कतारों में खड़े मर्द और खवातीन नादरा दफ्तर के बाहर इंतजार की सूली पर लटके रहे। नए बरतानवी हाई कमिश्नर फिलिप मार्टिन से मीडिया के नुमाइंदों ने पीसी में तारुफी मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाई कमिश्नर ने अपना तारुफ उर्दू जुबान में करवाया और लाहौरियों की मेहमान नवाजी को भी खूब सराहा। ब्रिटानिया की पार्टनरशिप पाकिस्तान के साथ, पंजाब के साथ बहुत अहम है। मैं इस पार्टनरशिप को और बेहतर बनाना चाहता हूँ। I first came here in 1994 and I was last here in 2009. And going around the city over the last couple of days, I've been very, very impressed by how much has developed, how much has come on, and it's good to be back here again. I had a very, very good visit to Badshai Mosque this morning, and I was, thanks to the Maulana, to the Imam there, able to participate in an interfaith meeting together with representatives of all the religions here in Lahore. And I have to say I was very, very impressed by the spirit of collaboration, by the shared objectives, and by the way in which these community leaders are coming together to ensure peace in the city and the region. As for wider Lahore, I sadly haven't seen as much as I would have liked, so I'll be back again very, very soon. I found them tremendously welcoming and very, very generous with the amount of food they've given me. So I'm going back to Islamabad in need of a diet because I've been very, very well fed. गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से पाकिस्तान में स्वीडन के सफीर थॉमस रोसेंडन ने मुलाकात की। मुलाकात में गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए पुरअज़्म है और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से तालिबान से मुज़ाकरात का हालिया फैसला उनकी मुस्बत सोच का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने कहा कि अमन पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते बिलुमूम पूरी दुनिया के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान दुनिया में पायदार अमन के क़याम और खित्ते में माशी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा। सड़क पर लाश रखकर एहतजाज करने वाले ये अफराद फिरोजवाला की रिहायशी स्कूल टीचर खालिदा के अजीज हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक 40 साल खालिदा के पेट में रसोली थी जिसके लिए उसे गायनी वार्ड में दाखिल करवाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने तसल्ली देकर मरीजा को घर वापस भेज दिया। तबीयत दोबारा खराब होने पर उसे जिन्ना अस्पताल के गायनी वार्ड में दाखिल कर लिया गया। खालिदा के भाई अशरफ भट्टी ने इल्जाम आयद किया कि खालिदा की तबीयत मजीद बिगड़ने पर वो डॉक्टरों को मदद के लिए पुकारते रहे, मगर वो चाय पीने में मसरूफ रहे, जिसके बायस खालिदा दम तोड़ गई। 4 घंटे तड़प के मर गई है। किसी ने ना इसको फर्स्ट एड दी है, ना कोई एक गोली दी है, ना कोई इंजेक्शन लगाया, ना किसी ने टच किया। पुरसा ने खालिदा की लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया, जिसके बाद ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। SHO जोहर टाउन मियां यूनस ने मुजाहिरीन से हाथापाई की और नाजेबा जुबान का भी इस्तेमाल किया। SP सदर मलिक अवैस भी मौके पर पहुंच गए और पुरसा को इंसाफ की यकीन दहानी कराई, जिस पर मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा इरफान मलिक, सिटी 42। डेंगू मुहिम के दौरान काम करने वाले डेली वेजेस मुलाजमीन का 3 माह बाद भी तनख्वाह न मिलने के खिलाफ गुलबर्ग टाउन के ऑफिस के सामने एहतजाज। टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। तनख्वाहें अदा करने की यकीन दहानी पर एहतजाज जुमेरात तक मुलतवी कर दिया। डेंगू के खिलाफ मुहिम के दौरान भर्ती किए गए डेली वेजेस मुलाजमीन ने 3 माह गुजरने के बावजूद तनख्वाह न मिलने और चंद मुलाजमीन को कटौती करके पैसे देने के खिलाफ गुलबर्ग टाउन के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। अनारकली फूड स्ट्रीट में हाफिज जूस कॉर्नर की जानिब से डेली सिटी 42 की पजीराई के लिए तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। हसन अली की रिपोर्ट। अनारकली फूड स्ट्रीट में मुनक्किद होने वाली तकरीब में मारूफ एंकर पर्सन नजम वली खान, चीफ रिपोर्टर सिटी 42 असद शाही, शाहिद कादिर, असद कादिर, हाफिज जूस कॉर्नर और अनारकली फूड स्ट्रीट के सदर हाफिज आमिर, हाजी मकबूल, चौधरी शकील अहमद, शाहिद गुज्जर, हनीफ ज्वेलर्स के सेठ हनीफ, आमिर भट्टी, फहीम भट्ट, इमरान भट्टी, चौधरी तनवीर, आसिम भट्ट,
अरबाब अली, वक्कार नवीद, चौधरी लतीफ, चौधरी नाजिम, शेख मोहम्मद जावेद, जुल्फकार जाहिदी, मोहम्मद नबील आरिफ, एहसन अजीज, मोहम्मद बासित, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद अंस, मुजम्मिल हुसैन, मुबशर अली, चौधरी शफकत, मुख्तार अहमद, आसिफ खान, अब्दुल रजाक, राना इमरान, मोहम्मद मुरसलीन, मोहम्मद शाहिद, चौधरी अरशद गुज्जर समेत ताजरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। हाफिज आमिर और दीगर ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि डेली सिटी 42 ने आम ताजिर के मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाया। हमारी आवाज अहकामे वाला तक पहुंचती है और बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। जो हमारे मसाइल हैं, हमारे जो परेशानी है, हर चीज को सिटी 42 हुक्मरानों के सामने लेके आता है। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ रिपोर्टर असद शाही का कहना था कि डेली सिटी 42 ने हमेशा ताजरों को अपना हिस्सा समझा है। नजम वली खान का कहना था कि सिटी 42 ने सहाफत का एक ऐसा मेयार बनाया जो कि कभी किसी अखबार या इदारे ने कायम नहीं किया। मेहमान खसूसी नवीद चौधरी का कहना था कि ताजरों के मसाइल अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने के लिए डेली सिटी 42 हमेशा अपना किरदार अदा करता रहेगा। हमारा सिटी 42 है, ये हमारा नहीं, इस सारे शहर का है, ताजरों का है। और ताजर हमारे लिए इसलिए ज्यादा काबिल इज्जत है कि उनकी तरफ से आने वाले इश्तिहारात जो हैं वो हमारे रिस्क का सबब बनते हैं। हमारी कामयाबी, हमारे ग्रुप की कामयाबी खालिस्तन इस शहर के रहने वालों की मरून मिन्नत है। उन्होंने हमें पसंद किया, उन्होंने हमारी पज़िराई की। सिटी 42 ने लाहौरियों से, लाहौर के आम लोगों से एक ताल्लुक बनाया, उनके मसाइल हल करने के लिए बात की। इस मौके पर ताजरों की जानिब से डेली सिटी 42 के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए केक काटा गया और सिटी 42 की टीम को तारीफी असनाद भी दी गयी। कैमरामैन टीपू मुनीर और मोहम्मद अली शेख के हमरा हसन अली सिटी नहीं करवाए। एफबीआर ने टैक्स गोशवारे दाखिल कराने के लिए अरकान असम्बली को 7 फरवरी की डेडलाइन दे दी। रीजनल टैक्स दफातर ने अरकान असम्बली के गोशवारों पर काम शुरू कर दिया। वजारत खजाना के हिदायत पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तमाम रीजनल टैक्स दफातर के चीफ कमिश्नर्स को टैक्स गोशवारे दाखिल न कराने वाले अरकान असम्बली और सेनेट के हवाले से फहरिस्तें भिजवा दी हैं। कैंट जेल में कैदी के कत्ल केस की जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल। शादमान पुलिस ने सुप्रिंटेंडेंट नवीद अशरफ के बयान पर कैदी नूर आसिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कैंट जेल में पीर के शब कत्ल के मुकदमे में बंद झंग के रिहायशी नूर आसिफ ने अपने साथी शाहदरा के रिहायशी कत्ल केस के मुलजिम सुहेल अख्तर को मामूली तल्ख कलामी पर कनपट्टी पर ईंट मारकर कत्ल कर दिया। शादमान पुलिस ने सुप्रिंटेंडेंट के बयान पर कैदी नूर आसिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। महकमा दाखिला ने सेंट्रल और कैंप जेल समेत सूबे की 8 जेलों में एक्सरे मशीन नस्ब करने की मंजूरी दे दी। ये मंजूरी सेक्रेटरी दाखिला पंजाब मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान ने दी। 8 एक्सरे मशीनें लाहौर की 2 जेलों समेत सूबे की 8 जेलों में नस्ब होंगी, जिन पर 9 करोड़ लागत आएगी। ये जदीद एक्सरे मशीनें होंगी और इनकी तनसीब का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने 3 आला अफसरान के तकर्रुर तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रेड 20 के डीएमजी अफसर और साबिक कमिश्नर सगोधा इकबाल मोहम्मद चौहान को फौरी तौर पर मेंबर पीएनडी तैनात कर दिया गया है। ग्रेड 19 के पीसीएस अफसर खालिद महमूद शेख डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर रीजन तैनात। एडिशनल एमएस एडमंड लाहौर जनरल हस्पताल डॉक्टर गुलाम साबिर को एमएस लाहौर जनरल हस्पताल का इजाफी चार्ज दे दिया गया। उम्रा सीजन अरूज पर पहुंचते ही आने जाने वाले जायरीन के मसाइल भी बढ़ गए हैं। उधर एयरपोर्ट से करोड़ों की हेरोइन जबरदस्त स्मगल करने की कोशिश को भी नाकाम बना दिया गया। नबील रजा मलिक की ये रिपोर्ट देखते हैं। एक तरफ तो उम्रा सीजन अपने अरूज पर है, लेकिन दिल में खाना खुदा समेत रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की आस अपने दिल में लिए एयरपोर्ट पहुंचने वाले ज़ायरीन को परवाजों की ताखीर की वजह से सख्त परेशानी का भी सामना है। बैठने के इंतजाम तो यहाँ पहले से ही काफी कम है, सब खड़े हैं, बुजुर्ग भी खड़े हैं, बच्चे भी खड़े हैं। यहाँ बैठने के लिए जगह तो वैसे ही कम है। इन्हीं ज़ायरीन के सामान की तलाशी के दौरान सरगोदा के रहायशी मोहम्मद रियाज को 1.5 किलो हेरोइन जद्दा स्मगल करने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। उधर पीआईए की परवाज पर 12 घंटे की ताखीर से रियाज से आने वाले उम्रा ज़ायरीन एयरपोर्ट पहुंचते ही फट पड़े। 2 घंटे लेट का कह के ना इन्होंने 28 घंटे हम लोगों को बड़ा परेशान किया है। इन लोगों को पीआईए को माफ नहीं करना। ना इन्होंने किसी को खाना ना पानी किसी को पूछा है, ना इनका पीए का कोई मेंबर ही वहाँ पर अवेलेबल था। पीआईए की परवाज PK 759 पर जद्दा जाने वाले मेहनत कशों ने बताया कि कंफर्म टिकट होने के बावजूद अमले ने रिश्वत लेकर इनकी जगह दूसरे मुसाफिरों को रवाना कर दिया है। 6 तारीख की अपनी मर्जी से सीट आगे डाल दी है कि आप 6 तारीख को आगे आप चले जाएं। अगर आपने फ्री जाना है
तो हम आपको भेजेंगे, अगर आपने अभी जाना है तो आप पैसे दे के जाएंगे। क्या हम पैसे दे के ये टिकट नहीं ले रहे? हमें ये फ्री तो नहीं दिया गया। परवाजों में घंटों तखीर की वजह से उम्रा ज़ायरीन दिन भर बेयारो मददगार एयरपोर्ट के ठंडे फर्श पर पड़े रहे, जबकि इनके क़याम तो आम का भी कोई इंतजाम ना किया गया। कैमरामैन इम्तियाज शाह के साथ नबील मलिक, सिटी 42। सरकारी कॉलेज के तालिबात के दरमियान मुल्क की सकाफत से मोहब्बत के इजहार के लिए मॉडल्स बनाने के मुकाबले मुनक्किद किए गए। 10 कॉलेजेस के तालिबात ने देही सकाफत पर मबनी मॉडल्स को इंतहाई महारत से तैयार करके मुंसफीन को हैरान कर दिया। अकमल सोमरू की रिपोर्ट। इस्लामिया कॉलेज बराए खवातीन कूपर रोड में होने वाले इस मुकाबले में शिरकत करने के लिए तालिबात को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था। तालिबात ने दही सकाफत के मौजू पर खूबसूरत मॉडल्स तैयार किए। इन मॉडल्स का जायजा लेने के लिए मिस कौसर परवीन, मिस गजाला गफूर और फरजाना कौसर ने जजेस के फराइज सर अंजाम दिए। मुकाबले में तालिबात ने कैनवस पर दही इलाकों का लिबास, रहन सहन, रिवायात और पुरअमन माहौल की अक्कासी करने वाले मॉडल्स तैयार किए। पंजाब के वो कल्चर के हवाले से मॉडल तैयार किया और इसमें हमने पंजाब के कल्चर को सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर हम लोग भी ना भी करें तो भी हम लोगों को फिर भी बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी टीचर्स ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट। मॉडल्स में देही और शहरी जिंदगी में मौजूद फर्क का भी मुवाजना किया गया, जबकि सनती शहरों में आलूदगी के इंसानी जिंदगी पर पड़ने वाले असरात को भी उजागर किया गया। तालीम के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ हमें इस मॉडल में वो हिस्सा इसलिए देते हैं कि हमारी तालीम और हमारा साथ साथ जो कल्चरल है, हमारी हर चीज़ें हैं, वो नॉलेज जो है हमारी हर चीज़ इस लिहाज से वो बेहतर हो सके। तालिबात के मॉडल्स को जांचने के लिए 3 रुकनी जजेस की कमेटी मुकाबलों के इख्तिताम पर बेहतरीन सकाफती मॉडल बनाने वाली तालिबा के नाम का ऐलान करेगी, जिसे बाद में इनाम से भी नवाजा जाएगा। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42। सिटी स्पोर्ट्स इज ब्रॉट टू यू बाय टॉमैक्स, करे तमाम बीमारी फैलाने वाले जरासीम का खात्मा। खेल के मैदान में कौन जीता और किसने खाई मात? बिल्कुल, ये हमें बताएंगे साथी एंकर उसामा। जी रेहान और राना, आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे खेलों की खबरों की जानिब, बताएंगे आपको गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन टाउनशिप में यूथ स्पोर्ट फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। आखिरी रोज भी कॉलेजेस के तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेकर अपने फन का खूब मुजाहिरा किया। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन टाउनशिप में मुनक्किद होने वाले स्पोर्ट फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब में डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर राना नसीम अख्तर, प्रिंसिपल फरजाना सईद, वाइस प्रिंसिपल साजिदा परवीन, स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर महाजबीन ने शिरकत की। और अब आपको बताएंगे कि किनेट कॉलेज ने इंटरवर्सिटी चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। मजीद तफसीलात बताएंगे एजाज वसीम बाखरी अपनी रिपोर्ट में। कनेट कॉलेज मेन ग्राउंड में खेले गए फाइनल मैच की मेहमान खसूसी MNA शाइस्ता परवेज मलिक थी, जबकि प्रिंसिपल कनेट कॉलेज डॉक्टर रुखसाना डेविड और डायरेक्टर स्पोर्ट्स नौशीन हनीफ समेत टीचर्स और तालिबात की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कनेट कॉलेज ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों पर 194 रन बनाए। जवाब में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की टीम 112 रन बनाकर 82 स्कोर से फाइनल हार गई। शाइस्ता परवेज मलिक ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। इस मौके पर फातेह टीम की प्लेयर्स भी कामयाबी पर खुश नजर आईं। आप बहुत जल्द देखेंगे कि पाकिस्तानी विमेन्स क्रिकेट टीम विल डू बेटर देन द मेन जो वहाँ पे हो रहा है। जाहिर है हम पे बहुत प्रेशर था, 4 साल बाद हम लोग ये टूर्नामेंट जीते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ पे खुश हैं और इंशाल्लाह ताला हम लोग अपनी इस परफॉर्मेंस को कैरी ऑन करेंगे। इख्तितामी तकरीब में कनेट कॉलेज की तालिबात की एरोबिक्स परफॉर्मेंस को हाजरीन ने भरपूर सराहा। तालिबात ने मुख्तलिफ धुनों पर परफॉर्म करके इवेंट को कलरफुल बना दिया। लोगों ने इसको चेयर अप किया और सबसे बड़ी बात हम लोग ये टूर्नामेंट जीत गए। वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है चेयर अप करके, इससे टीम बकअप होती है और टीम का मोराल हाई होता है, तो इसीलिए हम एरोबिक्स से टीम को चेयर अप करते हैं। चैंपियनशिप के इख्तिताम पर शाइस्ता परवेज मलिक और डॉक्टर रुखसाना डेविड ने खिलाड़ियों में कैश इनामात तकसीम किए, जबकि फातेह टीम को मुश्तरका तौर पर मोटर बाइक भी इनाम में दी गई। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ एजाज वसीम बाखरी, सिटी 42। यूथ फेस्टिवल डिस्ट्रिक्ट मुकाबलों में सेहतमंद बेबी मुकाबला मीरब ने जीत लिया, जबकि वीना खान दूसरे नंबर पर रही। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ताउन से जिला लाहौर के सेहतमंद बच्चों के मुकाबले हमदर्द सेंटर में करवाए गए, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की। मुकाबले में शिरकत करने वाले बच्चे खूब तैयार होकर आए और जजेस को अपनी खूबसूरती और अदाओं से भरपूर मुतासिर किया। इस मुकाबले में मीरब फातेह करार, जबकि वीना खान ने दूसरी और हुसैन महमूद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। पंजाब यूथ फेस्टिवल के सिलसिले में खेले गए इंटर टाउन हॉकी टूर्नामेंट में निश्तर टाउन और दारवा गंजबख्श टाउन ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।
जॉर्ज टाउन हॉकी ग्राउंड में खेले गए पहले सेमीफाइनल मैच में निश्तर टाउन ने समनाबाद को एक तरफा मुकाबले के बाद एक के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। निश्तर टाउन की जानिब से खालिद भट्टी ने 2 गोल स्कोर किए। दूसरे मैच में दाता गंजबख्श और रावी टाउन के माबैन सख्त मुकाबला देखने को मिला। दोनों टीमों ने मैच में बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। सेंट एंथनी हायर सेकेंडरी स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने रेले रेस और रस्साकशी समेत दीगर खेलों में हिस्सा लिया। तफसीलात बताएंगे जुनैद रियासत ने रिपोर्ट में। लारंस रोड पर वाक़े सेंट एंथनी हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक्कद होने वाले सालाना स्पोर्ट्स डे में प्रिंसिपल शाहिद एम्ब्रोज मुगल ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौका पर हेड टीचर सदीक मसीह सोहत्रा समेत तलबा और उनके वालिदैन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। तलबा ने 100 मीटर रेस, रेले रेस और रस्साकशी समेत दीगर खेलों में हिस्सा लिया। तलबा का कहना था कि स्कूलों में खेलों का इनेकाद खुशाइन इक़दाम है। बहुत अच्छा इवेंट है। हमारे हर साल हमें इस तरह का इवेंट होना चाहिए, बच्चों के लिए भी अच्छा है, हम बहुत एंजॉय करते हैं। आज स्पोर्ट्स डे हो रहा है और मैं कहता हूँ होनी चाहिए, स्कूल में होनी चाहिए, इससे थोड़ी इंकरेजमेंट मिलती है बच्चों को। बच्चे तंदुरुस्त बनेंगे, उनकी एक्सरसाइजेज होंगी, हम लोगों को भी मौका मिल रहा है एंजॉय करने का। प्रिंसिपल शाहिद एम्ब्रोज मुगल का कहना था कि गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से तलबा की कुव्वत बर्दाश्त में इजाफा होता है। नशोनुमा के लिए जरूरी है कि बच्चे जो है ना कुव्वत बर्दाश्त सीखें, क्योंकि बहुत दफा ऐसे होता है कि आजकल कुव्वत बर्दाश्त की कमी हो रही है कि बच्चे जीत के लिए करते हैं, लेकिन अगर हार के लिए भी तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर मुख्तलिफ गेम्स में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में अवार्ड तकसीम किए गए। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ जुनैद रियाज, सिटी 42। पंजाब यूथ फेस्टिवल के तहत फाउंटेन हाउस में खेलों का इनेकाद किया गया, जिसमें खुसूसी अफराद ने बैडमिंटन, टेबल टेनिस और पेंटिंग्स में शानदार परफॉर्मेंसेज दिखाकर हाजरीन के दिल मोह लिए। तफसीलात एजाज वसीम बाखरी की रिपोर्ट में। टूटती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाएंगे तारे जमीन पर। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के तावन से फाउंटेन हाउस में मुनक्किद किए गए स्पोर्ट्स मेले के मेहमान खसूसी डिवीजनल कन्वीनर MPA मियां नसीर अहमद थे। बैडमिंटन मुकाबलों में 10 टीमों ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए, जबकि टेबल टेनिस मुकाबलों में भी इनकी महारत काबिल दीद थी। बज़ाहिर माजूर नजर आने वाले इन खिलाड़ियों ने अपने खेल, जज्बे, सलाहियतों और महारत से ये हरगिज महसूस न होने दिया कि वो जिस्मानी और जहनी तौर पर माजूर हैं। तो खुदा न खास्ते जैसे यहाँ क्वांटिटी कुछ है डिसेबल की, मतलब में अगर कोई एक चीज छीन लेता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सहूलियत उसमें डाल देता है। करे जाती है, फिर इंसान जो अपनी जो असल लाइफ होती है उसमें पार्टिसिपेट करने के काबिल हो जाता है। पेंटिंग मुकाबलों में असातिज़ा ने खसूसी तलबा को शहर लाहौर की तारीखी इमारतों का उन्वान दिया। खसूसी बच्चों ने अपनी काबिलियत और जहानत के बलबूते पर मसाजिद और इमारतों की खूबसूरत मंजर कशी की, जिसे हाजरीन ने भरपूर सराहा। पेंटिंग मुझे करना अच्छी आती है और वो बहुत खुशी हुई है मुझे। हमें मज़ा आ रहा है, इसमें अच्छा वेरियर का हमें प्रेजेंटेशन होती है, स्कूल में पढ़ाई होती है, क्लास होती है। खसूसी अफराद के स्पोर्ट्स मेले में कामयाबी समेटने वाले अगले मरहले में लाहौर की नुमाइंदगी करेंगे। पंजाब यूथ फेस्टिवल के डिस्ट्रिक्ट मुकाबलों में इन खसूसी अफराद ने शिरकत करके जहां भरपूर लुत्फ उठाया, वहीं अपनी सलाहियतों से सबको हैरान भी कर दिया। कैमरामैन जायद शफी के साथ एजाज वसीम बाकरी, सिटी 40। लाहौर पुलिस ने वार्डन से लड़ाई झगड़ा और इशारे की खिलाफ वर्जी करने पर PCB से कौमी क्रिकेटर उमर अकमल के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की सिफारिश की है। कौमी क्रिकेटर उमर अकमल ने हफ्ते के रोज फिरदौस मार्केट चौक में इशारे की खिलाफ वर्जी की थी। उसको वार्डन ज़ीशान ने रोका तो उमर अकमल ने झगड़ा शुरू कर दिया। वार्डन उन्हें थाने ले गया, जहां उमर अकमल के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसको रात गिर जमानत पर रिहा कर दिया गया। DIG इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर पर PCB के चेयरमैन के नाम लेटर भिजवाया गया कि उमर अकमल ने मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी की और एक सरकारी मुलाजिम से बदतमीजी की। बिजनेस ट्रेन सर्विस के 2 साल मुकम्मल होने पर ट्रेन इंतजामिया की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया और केक काटा गया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर बिजनेस ट्रेन सर्विस के 2 साल मुकम्मल होने पर मुनाकिदा तकरीब में सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सुहेल लाशारी, चीफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस ट्रेन जफर इकबाल, डायरेक्टर मियां शफकत, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एजाज हुसैन और मैनेजर मार्केटिंग इत्तफाक हुसैन समेत मुसाफिरों और बिजनेस ट्रेन सर्विस से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की।
दी स्पिरिट स्कूल कैंपस में अजरा नाहिद मेडिकल कॉलेज के जरिए तमाम सालाना मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा का मुकम्मल फ्री मेडिकल चेकअप किया गया। अल्लामा इकबाल टाउन में वाक़ स्कूल कैंपस में मुनक्किद होने वाले फ्री मेडिकल कैंप में अजरा नाहिद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मोहम्मद जाहिद, डॉक्टर रिजवान सईद, डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान, डॉक्टर गुलाम अब्बास और डॉक्टर उमन मकसूद ने बच्चों का चेकअप किया। इस मौके पर स्कूल की CRO मिसेज रुबीना फहीम समेत वालिदैन भी मौजूद थे। CRO ने बताया कि मेडिकल चेकअप का मकसद बच्चों में बीमारियों की तशखीस करके उन्हें इलाज फराहम करना है ताकि वो सेहतमंद होकर तालीम हासिल कर सकें। फिरोजपुर रोड पर वाक़ अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में WWF के जरिए तमाम आश मुकाबला मुनक्किद किया गया, जिसमें शहर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के 500 तलबा तालिबात ने शिरकत की। तकरीब का एहतमाम वर्ल्ड वाइल्ड फंड के ज़रिए एहतमाम किया गया, जिसमें WWF के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एजाज सैयद अबू बकर और सादिया सिद्दीक समेत इंतजामिया के दीगर अराकीन भी मौजूद थे। नेशनल आर्ट मुकाबले में किनेट कॉलेज, FC-NCA, स्टेप इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइनिंग, बीकन हाउस यूनिवर्सिटी और बीकन हाउस स्कूल के तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत। पाक इंटरनेशनल स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया टूर्स की जानिब से PC होटल में तलबा तालिबात के लिए इंटरव्यू वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें बैरून मुल्क यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शालीमार हॉल में इंटरव्यू वर्कशॉप में डायरेक्टर ऑस्पाक सालेहा सिद्दीक, मार्केटिंग मैनेजर हारिस अली, एडमिन ऑफिसर महमूना बशीर, वीजा मैनेजर कंवल ज़ारा और साले शेरा समेत ऑस्पाक कंपनी के मुलाजमीन और तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। सर, ये हम इवेंट होल्ड करते हैं साल में 2 दफ़ा। ऑस्पाक इंटरनेशनल एक्सपो है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सब जगह होता है। बच्चों को नॉलेज देते हैं कि आप किस तरह से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, किस तरह वीज़ा प्रोसेस होता है, और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार का हंगामी इजलास सदर खालिद परवेज की ज़ेर-ए-सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें बिजली की कीमतों में इजाफे के बायस कागज महंगा होने और रिसाइकिल पेपर पर कुरान पाक की तबाह पर अफसोस का इजहार किया गया। उर्दू बाजार में मुनक्किदा इजलास में मोहम्मद सिद्दीक शाह, इम्तियाज अली, सैयद अख्तर अली, रहीम भाई, औरंगजेब खान, तनवीर अहमद, अब्दुल मजीद, शेख अब्दुल करीम, मलिक मोहम्मद अली, मुबशिर अहमद, शफीकुर रहमान समेत दीगर शरीक हुए। गवर्नर पंजाब से ताजर रहनुमा बाबर भट्ट और अजहर सईद भट्ट की क़यादत में ताजरों के वफ़द ने मुलाकात की। गवर्नर से ताजरों को दरपेश मुश्किलात के अजाले के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। ताजरों के वक्त से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि ताजर बरादरी के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, उनके मसाइल का हल मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को तवानाई के बहरान के बायस पैदा होने वाली मुश्किलात का LPG सारिफीन के लिए खुशखबरी। सूबाई दारुल-हुकूमत में LPG की कीमत में मजीद 5 रुपए किलो कमी हो गई। घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर भी सस्ते हो गए। सूबाई दारुल-हुकूमत की मकामी मार्केट में LPG की कीमतों में मजीद 5 रुपए कमी से फी किलोग्राम LPG 115 रुपए में फरोख्त हो रही है। अब घरेलू सिलेंडर 1328 और कमर्शियल सिलेंडर 5211 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अदालती कार्रवाइयों पर एक नजर सिटी कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को लाइव स्टॉक के 1500 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन बरतरफ करने से रोक दिया। अदालत ने सूबाई हुकूमत और सेक्रेटरी लाइव स्टॉक को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अब्दुल सत्तार असगर की अदालत में केस की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार सज्जाद अब्बास समेत दर्जनों मुलाजमीन की जानिब से दायर दरख्वास्तों में वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने उन्हें 3 साल कबल कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया। उनको मुस्तकिल करने के बजाय लाहौर समेत 8 अजला के ग्रेड 1 से 6 तक के 15 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बर्तरफ करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर मातहत अदालतों के जजेस को वीडियो लिंक के जरिए तरबीती लेक्चर्स देने का फैसला किया गया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की हिदायत पर मातहत अदालतों के जजेस के तरबियती कोर्स पर खुसूसी तवज्जो देने का फैसला किया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल की हिदायत पर पंजाब जुडिशल अकेडमी में तरबियती कोर्सेज करवाने के साथ साथ लाहौर समेत दीगर अजला के जजेस के लिए वीडियो लिंक के जरिए लेक्चर्स का फैसला किया गया है। मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मतला अबर आलूद रहने जबकि मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी का भी इम्कान है। मंगल के रोज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21 और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासुब 55% रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता कुछ दिन से शहर में धुंध और अबर आलूद मौसम के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा गया। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी 42 और रहिए शहर की हर खबर।